हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेरन क्लासेस और मेरा नाम है पीयूष खांबिया। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर 2 पे आ चुके हैं। लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक आप सबके साथ शेयर करी है, तो प्लीज़ वो वाला लेक्चर पहले देख लीजिए जिससे आपको लेक्चर 2 और डिटेल में समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2। सो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको डिटेल में हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक हमने आप सबके साथ शेयर कर रखी है, तो उसको पहले देख लीजिए जिससे आपको ये वाला सेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम कंडीशन देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, एग्जाम्पल देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल कैसे होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो उसकी कंडीशन, अगर हमारे पास ये टू इक्वेशंस हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अगर हम a1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और a2 की वैल्यू यहाँ, b1 की वैल्यू यहाँ पर, b2 की वैल्यू यहाँ पर, और अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इससे हमको समझ में आ जाएगा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये भी होता है कि वो है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ओनली वन सॉल्यूशन। अब अगर हम कहीं पर भी टू लाइंस का ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, लाइन क्यों बनेगी? क्योंकि वहां पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनती है। मान लीजिए एक लाइन ऐसी बन रही है, सेकेंड ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है और वही उसका सॉल्यूशन है। तो दिस इज द कंडीशन। कभी कभी होता है कि सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये चेक करके बताइए कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, या फिर कोई और कंडीशन है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन ये वाली चेक करनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे तो सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब ये होता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ढेर सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म वही है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पर लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और लास्ट लेक्चर में हम ये भी देख चुके हैं कि अगर उसका ग्राफ बनेगा हमारे प्लेन पर, तो जो लाइन बनेगी उसी के ऊपर सेकेंड लाइन भी सेम टू सेम उसी के ऊपर बनेगी। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, या फिर उसके सॉल्यूशंस ढेर सारे होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिर्फ चेक करना है, हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें सिर्फ चेक करना है, तो हम ये वाली कंडीशन लगाकर चेक कर सकते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट लाइंस है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म है। पर लेकिन पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी वो अपन देख लेते हैं। वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, या फिर हम बोलेंगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल लाइन बनेगी। अगर हम ग्राफ में समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जैसे मान लीजिए ये वाली है और सेकंड लीनियर इक्वेशन ये वाली है, दोनों लाइंस पैरेलल बनेगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोइंसाइड नहीं करेंगी, इट मींस नो सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम आगे जाके इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, अब हमें एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, उसमें से पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे मान लीजिए हमारा इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दोनों इक्वेशंस है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसी की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, या फिर हम सेकेंड इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वही वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज मतलब हमारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। जैसे कि अभी अपन ने बात करी कि फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड आउट करी है तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट करिए तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले हम जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम किस इक्वेशन में से ईजिली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी इक्वेशन को हम पहले चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2 x माइनस y इज इक्वल टू -1। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी दिख रही है, तो हम इसमें से x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस y इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इस y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, y के आगे माइनस है तो उधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1। अब हम यही वैल्यू क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में से फाइंड आउट करिए तो हम किस में पुट करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये वाली x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा 3 इनटू यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है y माइनस 1 फिर माइनस 5y इज इक्वल टू -1। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज पुट करी है, सिर्फ x की प्लेस पर हमने x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 माइनस 5, क्योंकि 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे क्योंकि वो -1 है तो ये -3 हो जाएगा, फिर -5y इज इक्वल टू -1, फिर ये 3y और ये -5y। y वाली वैल्यूज है तो ये सॉल्व हो जाएगी। 3y माइनस 5y बता सकते हैं कितना होगा, अरे वाह बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो होगा -2y। और इस -3 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये है -1 प्लस 3, क्योंकि -3 था तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू -1 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों, वो होता है 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2/-2, क्योंकि -2 और y के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। मैं यहीं पर लाइन बनाकर सॉल्व कर रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी आएगी, जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 2 1 जा 2 1 जा, और इस माइनस को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई -1। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर अपने पास x है, ये देखिए, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू वाई की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं अब अपन, -1, तो ये हो गया -1, अगेन एक और -1 है ही, तो x इज इक्वल टू -1 कितना होता है दोस्तों, -2 एग्जैक्टली। तो अपने पास आंसर है y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -2। तो हम देयरफॉर एक बार फिर से लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। बस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इससे आपको और परफेक्टली समझ में आ जाए। सो दोस्तों, अपना सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमें ज़्यादा इजी दिख रही है, और वही वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2y को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 2y। नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2।
अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करी है, तो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं और हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है सेकेंड इक्वेशन, 2 इंटू यहाँ पर है x, तो x की प्लेस पर क्या रखेंगे, -1 -2y। फिर बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, 3y = 12 एज इट इज है। अच्छा, मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ नोट डाउन करनी है तो उसी टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। 2 × -1 -2, 2 2 4 -3y = 12। ये y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, तो इन दोनों को तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। -2 को अपन उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो -4 - 3 कितना हो जाएगा, -7, और -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। -7y 12 + 2 कितना होता है दोस्तों, बिल्कुल सही 14। अब -7 और y के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अरे वाह यार, मल्टीप्लिकेशन है, आप सही कह रहे हैं। तो उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लाइन खींच के इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ y की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर 14 को -7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7 1 7 2 और माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम y की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम y की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, x = -1 -2 और y की प्लेस पर क्या रखना है, -2। x = -1 -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और x = -1 + 4 कितना होता है, 3। तो therefore we can say x = 3 and y = -2। ये है अपना आंसर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। जितने सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं, जो भी बुक अवेलेबल है, उसमें से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको हर टाइप के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि हम किस तरह से हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। खैर, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसी में से भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे। अब अपन एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से हम y की वैल्यू निकालते हैं और फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x + 4y = 5। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x वाला पार्ट पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 4y = 5 - 3x। फिर 4 और y के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो y = 5 - 3x अपॉन 4। ये अपने पास y की वैल्यू आ चुकी है। हम इसको नाम देना है तो हम इक्वेशन नंबर 3 भी दे सकते हैं, हालांकि वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में से ही आई है। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 वैल्यू का नाम दे दिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब यह है कि थर्ड इक्वेशन में से हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x + 3 और उसके बाद है y यहाँ लिखा है, तो y की जगह क्या लिखना है अपन को, 5 - 3x अपॉन 4। इसके बाद इज इक्वल टू में है 9। अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर 2x + 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 - 3 3 9x अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 1 और 4 का एलसीएम निकालोगे क्या आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पर आ गया, दैट इज इक्वल टू 4। फिर हम इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 4 आएगा, 4 2 8x प्लस इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एलसीएम लेने में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको एलसीएम की वीडियो अलग से लेके बना के बता दूंगा कैसे एलसीएम के साथ हम डील करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इधर 4 होल डिवीजन में, तो 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा और 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एट द सेम टाइम 8x और 9x, ये x वैल्यू अपन सॉल्व कर लेते हैं। 8x माइनस 9x कितना होता है, -x। फिर यहाँ पर 15 और उधर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर गया तो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, -x प्लस 15, 9 4 जा 36, -x। 15 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 36 -15 -x इज इक्वल टू 36 में से 15 को माइनस करोगे तो आएगा 21। इस माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दो तो ये आएगा -21। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई दोस्तों, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके ध्यान से सॉल्व कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका नाम दिया था इक्वेशन नंबर 3। y इज इक्वल टू कितना है, 5 माइनस 3x। तो 5 माइनस 3x, x की वैल्यू है -21, अपॉन में है अपने पास 4। y इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 21 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 63 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 63 प्लस 5 दैट इज 68 अपॉन 4। अब अपन 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4, 2 कैरी होगा तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28। देयरफॉर y इज इक्वल टू 17 एंड x इज इक्वल टू -21। ये दोनों अपने आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, हम पॉलिनोमियल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 7 लेक्चर्स में। अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमने आप सबके साथ उन सब की लिंक शेयर कर रखी है। और हम प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 10th क्लास का, उसकी भी लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। और हम जैसा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आज लेक्चर नंबर 2 कवर कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।